Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. आजकल के समय में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है। परमात्मा हमें शांत रहना सिखाते हैं। अगर किसी को हमारी कोई बात अच्छी नहीं भी लगती, तो हम शांत हो जाए, हम परेशान नहीं हो। और मन में कई बार ये दुविधा होती है कि कोई बार-बार परेशान कर रहा है, उल्टा-सीधा बोल रहा है, तो हम क्या करें? जवाब दें या शांत रहें? आज इन्हीं बातों पर हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti, good morning everyone. Thank you so much. भाई जी, एक तरफ तो ये भी कहा जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि अ, कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा गाल आगे कर लीजिए। तो कई बार यही कन्फ्यूज़न होता है कि किस तरह से हम किसी के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करें। क्या हम शांत रहें, क्या हम जवाब दें? क्या हमें करना चाहिए आज हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, इस बारे में बहुत लोग एक्चुअल में कंफ्यूज रहते हैं और होता क्या है जब हम खासकर इस स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि हमें जवाब देना या नहीं देना है, कुछ समझाना है या नहीं समझाना है सामने वाले को, और डिटैच रहना है या समझाना है। सो इसमें कंफ्यूज रहते हैं और किस ढंग से समझाना है। और हम सब ये सुनते ही हैं कि शांत रहो, है ना, क्योंकि ओम शांति का मतलब ही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और कोई कुछ भी कर रहा है, हमें शांत रहना है, हमें व्यर्थ नहीं बोलना है, या कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये हमारा स्लोगन भी है। तो समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज कि अगर कोई गलत कर रहा है, हमें कोई गलत बोल रहा है, तो वहां हम वापिस बोलें या ना बोलें, या ईंट का जवाब पत्थर से जो बचपन से सुना है हमने, कि वो करें या ना करें। जैसे कहते हैं ना, गांधी जी कहते थे कि एक गाल पे उनको थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल कर दिया। तो आजकल के लोग बोलते हैं कि वो एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे उसको, हम क्यों गाल आगे करें। पर एक्चुअल में ये भाव क्या है ना, एग्जैक्टली कहने का भाव था इसके पीछे भी। ऐसा नहीं कि कोई सही में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना। इसका भाव है कि हमें सामने वाला अगर गुस्सा कर रहा है या सामने वाला गलत चीजें कर रहा है, तो उसी की तरह हमें नीचे नहीं गिर जाना है। सामने वाला गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है, हमने भी गलत लैंग्वेज यूज की, तो फिर तो फर्क ही नहीं रहेगा ना कुछ। तो यहाँ थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये जो प्रश्न है एक्चुअल में ये बहुत सब्जेक्टिव प्रश्न है, अलग अलग लोगों पर डिपेंड करता है, और अलग अलग सिचुएशंस पर भी डिपेंड करता है। कि कुछ सिचुएशंस होंगी, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हमें कुछ नहीं बोलना है, शांत रहना है। लेकिन ये ध्यान रखना है, शांत रहना मीन सिर्फ बाहर से नहीं, इंटरनली शांत रहना। क्योंकि कई लोग, इट्स वेरी इजी, शांत बाहर से रहना बहुत इजी होता है ना, हमने नहीं बोला, और ये हर किसी को आता है। ऑफिस में बॉस ने कुछ बोला, हम शांत रहे, लेकिन बाहर से शांत रहे, इंटरनली शायद बहुत हलचल थी। तो कुछ सिचुएशंस हैं जहां हमें बाहर से भी शांत रहना है, लेकिन बाहर से शांत रहने से भी ज्यादा जरूरी है अंदर से शांत रहना। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हमें एक्सटर्नली कुछ बोलना है, लेकिन यहां पर भी इंटरनली शांत रहना है। इंटरनली दोनों में शांत रहना है, एक में होगा एक्सटर्नली हमें बोलना है, दूसरे में है एक्सटर्नली हमें नहीं बोलना है। तो वो हर किसी को डिसाइड करना पड़ेगा। और जितना मन शांत होगा, जितना हलचल में नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होगा, उतना ही हम डिसाइड कर पाएंगे एक्चुअल में कि किस सिचुएशन में हमें बोलना है, अपना स्टैंड लेना है, एंड किस सिचुएशन में जरूरी नहीं है अपना स्टैंड लेना, वहां सिर्फ शांत रहना जरूरी था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और सामने कौन व्यक्ति है उस पर भी डिपेंड करता है एक्चुअली। राइट भाई जी, तो कहीं न कहीं क्लैरिटी इन थिंकिंग हमें चाहिए क्योंकि कभी ऐसा होगा कि हमें जवाब देना पड़ेगा, कभी ऐसा होगा कि हमें सहन करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें लेकिन जितनी हमारी क्लियर इंटेलेक्ट होगी, मन हमारा शांत होगा, अगर उस समय हम गुस्से में हैं, तो फिर कहीं न कहीं हम डिसाइड नहीं कर पाएँगे।
भाई जी, आजकल अ, जो भी शिक्षा हम देना चाहते हैं उसको भी धारण करने की आगे वाले में शक्ति नहीं होती, बच्चों में भी नहीं होती है। तो फिर बहुत डिफिकल्टी होती है। मान लीजिए कोई गलती रेगुलर बेसिस पर कर रहा है और प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस भी है कि चाहे हमने अच्छी वाइब्रेशन में भी समझाने की कोशिश की, लेकिन आगे वाला उस चीज को हर्ट फील कर लेता है या शायद ईगो की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर जहाँ जब आगे वाले व्यक्ति में शक्ति नहीं है शिक्षाओं को धारण करने की, तब हम क्या करें? तब क्या हम चुपचाप रहे क्योंकि वो गलती पे रिपीट करते जा रहे हैं? तब हमें क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे चाहे इंटेंशंस बहुत अच्छे हों और प्लस हम जो एडवाइस दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छी हो, कई बार ऐसा है। और हमारे जीवन, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमारे जीवन में नहीं है, हम एडवाइस दे रहे हैं, तो वहां तो आता है कि जीवन में धारण करके एडवाइस देनी है। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि हमने वाइब्रेशंस भी अच्छे दिए और हमने शायद थोड़ा सा हर्ट शायद क्रिएट किया, लेकिन मान लीजिए वो भी क्रिएट नहीं किया, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम क्रिएट करें कि हमने वाइब्रेशंस भी दिए प्लस हर्ट भी क्रिएट नहीं किया और एडवाइस भी बिल्कुल सही दी, मतलब इंटेंशंस भी प्योर थे, एडवाइस भी अच्छी थी, हमें पता है वो चीज़, शायद उसको भी पता है सामने वाले को कि मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। पर हर आत्मा की शक्ति अलग अलग है, हर आत्मा की रिसेप्टिव पावर अलग अलग है, ये समझना पड़ेगा हमें। तो जरूरी नहीं है कि सामने आप अच्छी बात बता रहे हैं पर जरूरी नहीं है सामने वाला वो एक्सेप्ट करे, है ना। हम्म। 10 लोग हैं तो उसमें से हो सकता है 5-6 लोग एक्सेप्ट करे, 5-6 लोग एक्सेप्ट ना करे उस चीज को, क्योंकि कई बार एक समय भी होता है ना, उस आत्मा का जो कार्मिक अकाउंट सेटल होना है शायद, या फिर अभी तक वो उतना मैच्योर नहीं हुआ है या उसके जीवन में इतनी सिचुएशन नहीं आई है कि वो इन बातों को समझ सके। जैसे कई बार मान लीजिए स्कूल्स में या फिर जो कम एज है उन स्टूडेंट से जब इंटरेक्शन होता है, तो हम कई बार यही सोचते हैं कि शायद अभी इनको ये चीज समझ में ना आए, पर जो बीज गया है वो जब उनके सामने वैसी सिचुएशन आएगी तो उनको याद आएगी वो चीज, है ना। क्योंकि ज्ञान का जो बीज है ना, किसी भी बात का जो बीज है, एडवाइस भी हमने दी, वो चला गया उसके अंदर, ये नहीं कि नहीं गया, वो उसको जब अच्छा लगेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम वी ट्राई टू फोर्स अदर्स, और वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी फोर्स पसंद नहीं है, पर आज के समय पे खासकर अगर हम किसी को प्रेशराइज करते हैं किसी चीज के लिए, उसके भले के लिए ही चाहे, वो नहीं समझेगा उस चीज को। तो हमें चीजों को प्रेशराइज नहीं करना है, उसके भले के लिए भी, है ना। और एंगर या इरिटेशन तो क्रिएट करनी ही नहीं है कि मैंने इतना समझा दिया, ऐसा कर दिया, तो साक्षी भाव लाना है ना वहां पर। समझाया एंड अब उसकी यात्रा है अपनी। तो फिर हम क्योंकि हर किसी का अपना तरीका है, हर कोई अपना समय लेता है चीजें करने में, हो सकता है आपने आज समझा दिया, उसने आज नहीं किया, हो सकता है 1 साल के बाद वो करे, हो सकता है 1 महीने के बाद वो करे। तो यहाँ पर साक्षी भाव हमें बहुत डेवलप करना है। बट साक्षी भाव का मतलब ये नहीं है कि हमें समझाना नहीं है, टू मच नहीं समझाना है, मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं समझाना है वो भी नहीं, समझाते ही रहना है वो भी नहीं, है ना। एक बैलेंस कि कम समझाना है जब जरूरी हो, समझाना है एंड फिर उसकी यात्रा है, वो करे ना करे वो उसका कार्मिक अकाउंट है, चाहे वो बच्चा भी है, वो उसकी यात्रा है, उसका कार्मिक अकाउंट। राइट भाई जी। तो कई बारी हम रुक जाते हैं, हम सोचते हैं कि अभी तो ये समझेंगे नहीं, लेकिन वो बीच जरूर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम अच्छी तरह से उसको समझा दें, ये इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। भाई जी। और कई बार ऐसा होता है ना, समझा के हम परेशान हो जाते हैं कि कोई फायदा नहीं हो रहा समझाने का, राइट। दिख नहीं रहा है अभी फायदा। जैसे बीज हमने डाला और कोई सोचे कि 10 दिन हो गए या 1 दिन हो गया, मान लीजिए 2 दिन हो गए, कुछ आ ही नहीं रहा, फायदा ही नहीं हुआ बीज डालने का, इतनी मेहनत की हमने, है ना, जमीन खोदी, पानी उसमें बीज डाला, पानी डाला, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। इट विल टेक टाइम। ऐसे ही हमने किसी को समझाया, गाइड किया, तो बीज डल चुका है, अब वो कब बाहर निकलेगा, है ना, वो फिर स्प्राउट कब होगा, वो फिर समय, उसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। करेक्ट भाई जी। और कई बारी आगे वाले भी इस बात को समझते हैं, लेकिन ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एडवाइस दें, जहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर हम समझाएं भी, और परेशान भी हम ना हो। भाई जी, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे या डिस्कस करना चाहेंगे।
दो चीजें होती है, एक होता है सजेशन देना, एक होता है ऑर्डर करना। तो कई बारी जब भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं तो उसके साथ में कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन भी हमारी होती है कि इस चीज को फॉलो किया जाए। और जब वो आगे वाला व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता है तो कहीं ना कहीं वो हमें बुरा फील होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि सजेशन देने के साथ साथ हम फ्लेक्सिबिलिटी भी रखें कि ये फॉलो करे या नहीं करे, क्योंकि अगर नहीं करे और हम रिएक्ट करें तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्डर की तरह लगता है। हाँ बिल्कुल, देखो ये एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट लेसन यही है कि हर आत्मा की यात्रा अपनी अपनी है, हर आत्मा के संस्कार अपने अपने हैं। तो जब तक हम पहले लेसन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आगे की यात्रा नहीं हो सकती है। और खासकर जब हम दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो दोस्त हैं, या फिर घर में कोई भी व्यक्ति है, हम उसको समझा रहे हैं, हम उसको गाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिटैच होना ही पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उसकी यात्रा अपनी है, उसकी कैपेसिटी अपनी अपनी है। हो सकता है एक को आपने समझाया, उसने तभी इम्प्लीमेंट कर लिया, है ना। हम्म। आपने समझाया कि सुबह जल्दी उठो, हो सकता है किसी ने अगले दिन ही कर लिया। दूसरा हो सकता है उसको 1 साल हो गया लेकिन नहीं कर पा रहा है वो कह रहा है मैं चाहता भी हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। हम कहते हैं चाहता है तो ये तो बहुत इजी काम है, कर क्यों नहीं रहा है। बट हर आत्मा की स्ट्रेंथ अलग अलग है, हर आत्मा की जो यात्रा अलग अलग है, हर आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है। ये समझना पड़ेगा हमें। इसलिए जब भी हम किसी को समझाएं, हमें साक्षी भाव से ही समझाना है, उसके भले के लिए समझाना है, बहुत अच्छी बात है। पर पहले से ही तैयार रहना है कि ये माने या ना माने, ये इसकी मर्जी है। आ, इसमें समय लगेगा जरूर, खासकर जब मान लीजिए पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन है, मान लीजिए अब उसमें डिटैच होने में समय लगता है, और यही प्रैक्टिस है फिर सारी की सारी। क्योंकि ये कहना कि मैं आत्मा हूँ, या फिर ये जो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बट अगेन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना, उसमें फिर मेहनत चाहिए, उसमें फिर प्रैक्टिस चाहिए। तो जब ये हो जाएगी, और इसको हम हर दिन प्रैक्टिस करें कि जब भी किसी को समझाएं, पहले अपने इंटेंशंस को चेक करें, समझा दिया उसके बाद फिर से अपनी चेकिंग करें कि ये एडवाइस थी या ऑर्डर था। अपने आप से पूछना है, अगर ऑर्डर था तो अपने आप से बात करनी है कि नेक्स्ट टाइम मुझे एडवाइस देनी है सिर्फ, है ना। वो करे या ना करे, पूछना भी नहीं है उससे। इट विल टेक सम टाइम, बट अगर अटेंशन रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, तो ये अचीवेबल है। राइट है जी। तो कई बार अपने ही चश्मे से हम चीजों को देख रहे होते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है या हम समझते हैं कि इतना होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सामने वाले में उतनी क्षमता हो। हम एडवाइस दें, उनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन पावर होगी, समझ होगी, तो ऑटोमेटिकली उसको जल्दी वो अप्लाई करेंगे। आज बहुत ही सुंदर हमारी स्पिरिचुअल डिस्कशन रही। कल इसी तरह फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। चारों तरफ से ध्यान हटा लें। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हम सब एक्टर्स अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सबकी अपनी अपनी है, सबकी जर्नी अपनी अपनी है। मैं साक्षी होकर सबकी यात्रा को देख रहा। सबके संस्कार अलग अलग हैं। देखिए अपने जीवन में अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कार, सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग, सबकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस अलग अलग। आज से डिसाइड करें, मुझे किसी को भी ओवर पावर नहीं करना, ऑर्डर्स नहीं देने, उसके भले के लिए एडवाइस देनी है बस।
वो करे या ना करे, वो उसकी यात्रा है। ओम शांति। शुक्रिया।